आप सभी में कुछ लोग होंगे जो घर में कुत्ता पालते हैं। कौन कौन पालता है अपने घर में कुत्ता? अच्छा, कभी महसूस किया है एक कुत्ता, देखिए कुत्ता सब है, एक सड़क पर है जो गंदी नाली में बेचारा मुंह मारता है, उसको बीमारियां लग जाती हैं। एक कुत्ता है मीडियम फैमिली के यहाँ, उसकी अच्छी परवरिश हो जाती है, खाना पीना नॉर्मल मिल जाता है। और एक कुत्ता है बड़े घरों में, जहां उस पर 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है। ऑडी गाड़ी में, BMW गाड़ी में वो आराम से बैठ कर जाता है। उसके लिए 2 नौकर रखे जाते हैं स्पेशली कि इसकी वो देखभाल करें, जरा सा उसको कुछ ना हो जाए। मलमल के गद्दे पर वो सोता है, उसका अलग से रूम है। ऐसे मुंबई में बहुत से घर हैं जहां हमने देखा है। सोचो, वो तो कुत्ता है। एक कुत्ता गली में, एक कुत्ता मीडियम घर में, एक कुत्ता महलों में। कुत्ता है, फिर ऐसा क्यों? सारे कुत्ते एक ही जगह पे क्यों नहीं है? सोचो, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए कि एक कुत्ता बना तो गली की खाक छान रहा है। एक के थोड़े अच्छे कर्म थे तो वो थोड़ा मिडिल फैमिली में आ गया। एक ने अपने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे कर्म किए कि महलों का राज तो मिल गया, लेकिन एक गलती ने उसे कुत्ता बना दिया। भगवान ने हमें A से लेके Z तक और 1 से लेकर 100 तक हर चीज हमारे सामने बनाई है। अगर A को अलग कर दो, B को अलग कर दो, C को अलग कर दो, क्या इनकी कोई पहचान है? पर A से Z को मिलाकर बनाओ तो पूरा सेंटेंस बन जाता है, पूरा नाम बन जाता है, आपका एक नाम बन जाता है। भाइयों, हमें सोचना है, समझना है। प्रवचनों को तो हम बहुत सुन चुके, किताबें शास्त्र तो हम पढ़ चुके। पढ़कर बने अज्ञानी, पढ़कर बने अज्ञानी, पढ़कर जो समझे वो है ज्ञानी। जो पढ़ के उन शब्दों को जीवन में उतार ले और उन संस्कार, उन शब्दों से ऐसे कर्म करे कि उसका पिछला अगला सब जन्म सफल हो जाए, तब जीवन है। किसी ने नहीं कहा कि आप मंदिरों में बैठे रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, 24 घंटे बस भगवान का भजन करो। नहीं, आप जो भी कार्य करते हो उस कर्म में अगर आस्था जुड़ जाए तो वो कर्म बन जाता है। अगर आप उसमें आस्था रखें, अगर आप शॉप पे जाते हैं काम करने, तो शॉप पर जाने पर, उस दुकान पर आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी इतनी लगन, इतनी आस्था हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूं अपने परमात्मा के लिए कर रहा हूं। उसमें यह नहीं है कि आपको उधार देना है, किसी को ऐसे ही बांटना है। नहीं, आपके यहां जो भी ग्राहक आए उसको वो प्रेम दो, वो संस्कार दिखाओ कि आपका कर्म उसके जीवन में ऐसा उतरे कि वो कहे, अरे दुकानदार तो वही है बस। जैसे हम अपने बिट्टू साउंड वालों जी को कहते हैं कि अगर इंसान है तो वो पहली बार जब हमसे मिलने आए तो इतने प्रेम से बोले, इतने प्रेम से बोले कि लगा ही नहीं कि पहली बार हम उनसे मिले हैं। तो अपने प्रोफेशन में इस तरह से उतरो कि आप कोई भी काम करो। अगर आप मंदिर नहीं गए हैं, कहीं सत्संग में नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने कर्मों में उस परमात्मा को उतार लो। उसके प्रति ऐसी इच्छा रखो कि आप जो भी काम करो, जो भी कर्म करो, वो पूजा बन जाए, तब जाके वो आपका कर्म लिखा जाएगा। लेकिन आपने वही वो गलती कर दी तो चाहे आप कितना भी मंदिर जाते हो, कितने भी सत्संग सुनते हो, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो आप करते आ रहे हो, आडंबरों में जिंदगी जीते आ रहे हो। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां चले गए, किसी ने कहा वो कर लो, वो कर लिया, लेकिन फिर भी आस्था कहाँ है? वहां छोड़ा, फिर बाहर निकले तो उठा लिया वापस वहीं से, फिर दूसरी जगह छोड़ा, फिर उठा लिया वहां से। कब तक इस तरह जिंदगी जियोगे? अरे उस परमात्मा का सिमरन ऐसा करो कि अगर बस में भी हो, दुकान में भी हो, स्कूल में भी हो, जहां भी हो, सोचो बस यही मेरी पूजा है।
जो बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे यहां बैठे हैं, हाथ ऊपर करो। बच्चों, कितनी बार ऐसा होता है ना, कुछ याद नहीं रहता, हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। जब आप सच्ची भावना से उस जिसको भी आप मानते हो भगवान, उनको याद करोगे और सोचोगे आज मैं पूजा कर रहा हूं। ये जो किताब मेरे हाथ में है, आज ये मेरी पूजा की किताब है, यही मेरी हनुमान चालीसा है, यही मेरा ग्रंथ है। इसको मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि मेरे भगवान, मम्मी पापा तो बाद में है, मेरे भगवान खुश हो जाएंगे, और भगवान खुश हो गए तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे ना। कौन कौन पढ़ेगा ऐसे, हाथ उठाओ, बोलो जय गुरुदेव। बस यही कर्म है और यही पूजा है। इसके अलावा तो अगर आप जानने में जाएंगे कि हाँ ये कर्म है, ऐसे करो, वो करो, ये परमात्मा के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब बातें तो आप सुनते ही आ रहे हो, सुनते सुनते इतने बड़े हो गए। लेकिन कर्म वही है कि आप पूरे दिन में कैसा व्यवहार करते हो, अपने कर्म को किस तरह की पूजा मानते हो, बस वही कर्म है। और अगर आप पूजा नहीं मानते, गलतियों पे गलती करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो वही अकर्म है। तो अब आपको सोचना है कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। कल कुछ बातें बताई थी चेहरे पे चमक के लिए, किस किसने की? बस वैसे कहते हैं फायदा नहीं हुआ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा कैसे होगा? डेली करोगे तभी कुछ होगा। तो आज कुछ नया बताएं? कौन कौन सुनना चाहता है, हाथ उठाओ। ठीक है। जिनके सर में दर्द होता है या माइग्रेन की किसी को प्रॉब्लम है किसी को प्रॉब्लम सर में दर्द की, माइग्रेन की? हाथ उठाइए। ठीक है, हम आपको बताते हैं। जब भी आपके सर में दर्द हो, या तो अंगूठा या ये कोई भी आप उंगली को यूज करके, ये देखिए, ये देख रहे हैं, सबको दिख रहा है? दोनों कान को इसको प्रेस करना है, दोनों कानों को धीरे धीरे दबाना है, आवाज रुक रुक के आएगी, ऐसे कट कट ऐसे आवाज सुनाई देगी आपको। करके देखिए सभी लोग अपने कान में उंगली अंगूठा कुछ भी लगाइए और दोनों कानों को ऐसे ऐसे करिए। देखिए आवाज आपको हमारी भी कट कट के आ रही होगी। करते रहिए इसको 5 मिनट तक रोज अगर आप करते हैं, या जब भी सर में दर्द होता है, तो आप देखिएगा आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सभी लोगों ने करना है। अगर किसी के सर में दर्द नहीं भी है तो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जरूर किया कीजिए। अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है? वो तो सभी को आता होगा 100%, चाहे कितना भी कहो नहीं आता, लेकिन आता तो है। सभी लोग हाथ उठा दो, हम सबको आता है गुस्सा, हमें भी आता है। जय गुरुदेव। देखिए जिन जिन को गुस्सा आता है, ये हाथ देखिए, इस हाथ को, ये जो हमारे नाखून है, नेल्स, ये हमें दिखने नहीं चाहिए, इस तरह से मोड़ना है दोनों मुट्ठियों को, और इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, इस तरह करिए सभी लोग। मुट्ठी आधी ही बंद रहेगी और आधी ही मुट्ठी के नाखून नहीं दिखे, ऐसे करके उसको बार बार दबाना है। आपके नाखून नहीं दिखने चाहिए। आराम से नीचे भी यहाँ रख के भी कर सकते हैं, अगर हाथ ऊपर ऊपर नहीं कर सकते। आप लोग रोज ये करिए, ये हमारा दावा है आपको, आप खुद महसूस करना। 41 दिन तक रेगुलर करो, ज़्यादा भी नहीं, 21 दिन करो, तो देखना आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये दिन तो हमने ज़्यादा इसलिए बताए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अंगारे इतने भरे होते हैं कि इनको ठंडा होने में समय लगता है। आपको 7 दिन में फर्क लग जाएगा। गुस्सा बाहर की चीज है, अंदर की नहीं। अगर अभी हम आपसे कहें करो गुस्सा, करो जी भर के गुस्सा, दिखाओ अपना गुस्सा, नहीं दिखा सकते। आप जबरदस्ती उसको लाते हो। गुस्सा आ, किसी ने आपके हिसाब से कुछ नहीं किया, गुस्सा आ गया। कभी ये सोचा है कि क्या आप उसके हिसाब से चलते हैं जिसको आप बोल रहे हैं? नहीं होता ऐसा। तो जिसको भी गुस्सा आता है वो ये 2 एक्सरसाइज करेंगे तो आपका गुस्सा और आपका सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए।
बोलो कि गुरुजी बहुत जय गुरुदेव बुलवाते हैं, पर इसी से आपका कल्याण होगा। जय गुरुदेव। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आज तो पीछे तक पब्लिक है। अब हमारे प्यारे भाई शांत रहेंगे। माता जी, बहनें, सोच लीजिए, ऐसा बोलो कि आपके जीवन की जितनी बुराइयां हैं, जितनी गंदगी है, हाथ ऊपर जैसे जब करते हैं तो नेगेटिविटी बाहर जाती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट रखो अपने हाथ और जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नीचे कर लो। अच्छा, अब आपकी बारी। हाथ बिल्कुल सीधे और फील करना है कि जो नेगेटिव एनर्जी है हमारे अंदर, जो गंदी सोच, कुटिल बुद्धि हमारे अंदर बैठी रहती है, जो सबके खिलाफ हमें उल्टा सीधा बातें भड़काती है, आज उसको भगाना है। बिल्कुल सीधे हाथ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब दोनों एक साथ जय गुरुदेव। बोले गुरुदेव भगवान की, धरती माता की, अखंड महाखड़ी तपस्या की। जय गुरुदेव।